वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिस्ट्री देखी थी कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी, केमिस्ट्री आखिर है क्या। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं हमारे पास केमिस्ट्री की। आज हम अगला लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैटर। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन बताई थी, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज नॉन एज मैटर। आज हम उस मैटर की जो है ना वो देखने लगे हैं कि मैटर हमारे पास बेसिकली कितनी टाइप्स का होता है। तो मैटर हमारे पास, यहाँ पे मैंने एक फ्लोशीट डायग्राम टाइप से बनाने की कोशिश की है। मैटर के आगे बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स है, सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर के फर्दर हमारे पास दो टाइप्स है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास मिक्सचर की भी दो टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैटर की दो टाइप्स होगी, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर उसके बाद सब्सटेंस की दो टाइप होगी हमारे पास, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक हो गया। उसके बाद मिक्सचर की हमारे पास दो टाइप्स होगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि आखिर मैटर की जो हम दो टाइप्स देखी हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ये है क्या। जब भी मैटर हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा हम उसको कह देंगे ये हमारे पास है सब्सटेंस। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नॉन एज सब्सटेंस। इसका मतलब है उसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो, कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, तो उस हम मैटर को हम कह देंगे सब्सटेंस। जबकि वो टाइप जिसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी हो, वो इम्प्योर हो, उसको हम कह देंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर हम कहते हैं किसको है, दो चीज़ों के मिल जाने से मिक्सचर बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सैलेड बनाई है, सैलेड में आपने जो है वो क्या लिया, आपने खीरे लिए हैं, आपने क्या कहते हैं प्याज लिए हैं, मिर्चें ली हैं, उसके अलावा मतलब ये सारी चीज़ें जब मिला के आप बनाते हो तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, सलाद का मिक्सचर बन जाता है। तो इसी तरह अगर हम एक सिंपल प्याज ले लें तो वो हमारे पास सब्सटेंस है, क्योंकि वो प्योर है। प्याज सिर्फ प्याज है, उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो सब्सटेंस हो जाएगा। अगर उसी प्याज में हम 3-4 चीज़ें मिला दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, और वो इम्प्योर हो जाएगा। 2-4 चीज़ें मिल जाएंगी और वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। आपके बुक में सब्सटेंस की एग्जाम्पल दी हुई है, अगर सिंपल हाइड्रोजन हो जाए, सिर्फ हाइड्रोजन हो, उसमें और कोई चीज़ मौजूद ना हो, तो वो क्या होगी, सब्सटेंस होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ, अब यहाँ पर आपके पास मिक्सचर में एग्जांपल दी हुई है एयर की, हम कहते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, कि एयर मिक्सचर है हमारे पास गैसेस का। एयर में हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, वाटर वेपर्स भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है। 3-4 चीज़ें एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद हैं, तो क्या वो एयर मिक्सचर हो गई। जबकि अगर हम सिंपल ऑक्सीजन को ले लें तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास सब्सटेंस हो जाएगी, क्योंकि उसमें किसी किस्म की और कोई मिलावट मौजूद नहीं होगी। सब्सटेंस और मिक्सचर हो गया। अब हम देखने लगे हैं हमारे पास सब्सटेंस के आगे दो टाइप है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास जो मिलकर बने होते हैं सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से। ठीक है, मतलब अगर एक एटम, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन का एटम दूसरी ऑक्सीजन के साथ लिंक बना ले, और तो उसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। ठीक हो गया। वो सब्सटेंस जिसमें एक टाइप ऑफ एटम ही, सेम टाइप ऑफ एटम आपस में लिंक बना ले, उसको हम नेम दे देते हैं एलिमेंट का। जबकि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड वो है जिसमें मुख्तलिफ टाइप्स जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ लिंक बना ले तो वह हमारे पास बनाएगी कंपाउंड। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, जो वो सब्सटेंस बनेगा उसको नेम देंगे एलिमेंट का। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो वो क्या बनाएगी, हमारे पास कंपाउंड बनाएगी। उस सब्सटेंस को हम नेम दे देंगे क्या, इसका, कंपाउंड का। ठीक है। अब क्या है हमारे पास एलिमेंट में जो है ना, उस मतलब हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही मिल रही है तो सेम एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। और जब कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड के लिए एक शर्त ये होती है कि हर दफ़ा वो आपस में जो एटम्स हैं वो सेम क्वांटिटी में अटैच हो। ठीक है, उनकी जो है वो सेम जो है वो क्वांटिटी में अटैच हो, उनकी केमिकल कम्बिनेशन जो है वो फिक्स्ड हो, कि अगर 2 हाइड्रोजन अटैच हो रही हैं एक ऑक्सीजन से तो हमेशा 2 हाइड्रोजन ही अटैच होंगी एक ऑक्सीजन से। ऐसा नहीं होगा कि अगली दफ़ा में जो है वो 3 हो जाए। ठीक है, 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाए, इनकी फिक्स्ड रेशियो होती है। देखो आप वाटर देखो,
अब इसकी रेशो होती है 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन अटैच हो रही हैं एक ऑक्सीजन के साथ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड देख लें तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इनकी रेशो हो जाएगी 1:2। तो क्या है, कंपाउंड में जो है वो रेशो फिक्स्ड होती है एटम्स के अटैच होने की। उसके बाद हमने सब्सटेंस की देख ली। अब हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वर्ड होमो होता है सेम के लिए, ठीक है, और हेट्रो होता है डिफरेंट के लिए। तो वो मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन सेम रहे थ्रू आउट, उनमें कंपोजिशन सेम रहे, उसको कह देंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर्स। और वो मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन डिफरेंट हो जाए, हेट्रो वर्ड है ना, डिफरेंट हो जाए, उसको आप कह दोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है आपके पास एयर की। एयर आपके पास मिक्सचर है, ठीक है। एयर की आपके पास क्या, अब इसमें कैसे सेम कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन इस तरह है कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज रहेगी हमारे पास हर कंपोनेंट की। अगर अब कंपोजिशन इस तरह होती है कि 79% आपके पास क्या होती है, आपके पास होती है नाइट्रोजन, 21% आपके पास होती है ऑक्सीजन। तो क्या है, आपके पास यही फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगी, सेम रहेगी थ्रू आउट एयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन सेम रहती है, एक फिक्स्ड परसेंटेज के साथ जो है वो चीज़ें आपस में मिलकर मिक्सचर बनाती है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, कंपोजिशन सेम नहीं रहती है, ठीक है, डिफरेंट हो जाती है। अब इसकी अच्छी एग्जांपल है सॉइल। सॉइल में क्या है, कुछ सॉइल में आपके पास, अगर आप 2 सॉइल के सैंपल्स ले लो, आप देखोगे कि एक में जो है आपके पास वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और एयर की क्वांटिटी कम है, जबकि दूसरे में एयर की ज़्यादा हो जाएगी और वाटर की कम हो जाएगी। तो क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इनमें जो हमारे पास कंपोजिशन है वो थ्रू आउट मिक्सचर सेम नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर जो हो गया सम अप, जिसमें आपने देखा कि मैटर की 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर सब्सटेंस की 2 टाइप है आपके पास, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर की भी आपके पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, कौन सी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।